कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मंत्रीवर, कुछ नहीं है। तुम जानते हो, जिस गृहस्थ में, जिस पिता के यहाँ पुत्र न हो, उस पिता की ना इस लोक में गति है ना परलोक में ही गति है। जिस पिता के यहाँ पुत्र ना हो, उस पिता का मुंह देखने से पाप लग जाता है। आज मुझे कितनी ग्लानि हो रही है, क्योंकि पिता की चिता को अग्नि देने वाला पुत्र होता है, और मेरे गृह में वो पुत्र अभी तक आया नहीं। मंत्रीवर, मुझे स्मरण हो रहा है, एक बार मैं देव सभा में गया हुआ था। वहां देवताओं से विचार विमर्श हुआ, सभा का विसर्जन हो गया, सभी देवता अपने अपने स्थान पर जाने लगे। मैं भी अवध को वापस आया, लेकिन अनायास मुझे कुछ स्मरण हुआ। मैं इस पर पहुंचा जहां पर वो विशाल सभा का आयोजन हो रहा था। जी महाराज। तो मैंने द्वार से क्या देखा, जिस सिंहासन पर मैं बैठा हुआ था, उस सिंहासन को बार बार पवित्र जल से धोया जा रहा था। वेद मंत्रों से उसे पवित्र किया जा रहा था। मैंने वहां के सेवकों से पूछा, ये और सिंहासन यथावत रखे हुए हैं, लेकिन एक ही सिंहासन को बार बार क्यों धोया जा रहा है, क्यों इसे वेद मंत्रों से पवित्र किया जा रहा है? वह सेवक हाथ जोड़कर बोला, महाराज अपराध क्षमा हो, मृत्यु लोक से कोई दशरथ नाम के राजा इस सिंहासन पर आकर के बैठे। उनके बैठने मात्र से ये सिंहासन अपवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि महाराज उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं, इसीलिए इस सिंहासन को पवित्र किया जा रहा है। हाय हाय, उस सेवक के वो शब्द नहीं थे, वो सूल बनकर के मेरे अंदर प्रविष्ट कर गए। मैं स्वयं पाप में डूब रहा हूँ और इस पवित्र सिंहासन को भी अपवित्र कर रहा हूँ। लोग भगवान समझ करके मेरा दर्शन करने आते हैं,